क्लास 10th मैथमेटिक्स जो चैप्टर नंबर 6 है ट्राइंगल्स, उसका जो एक्सरसाइज है 6.3 वो आज हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तक हम पहले ही कर चुके हैं, जिसकी लिंक्स मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैंने जानबूझ के इनके छोटे छोटे पार्ट्स बनाए ताकि आपको सारे क्वेश्चन में आराम से समझा पाऊँ इजीली तरीके से। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहे हैं, ढंग से देखना है। कह रहे E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD। हमारे पास एक पैरेललोग्राम ABCD है, उसमें से अगर AD को प्रोड्यूस किया जाए तो एक पॉइंट मेरे को E मिलता है एंड BE इंटरसेक्ट्स CD, और जो BE है वो इंटरसेक्ट करता है CD को किस पॉइंट पर, F पॉइंट पर। तो हमें शो करना है कि जो ट्राइंगल ABE होगा वो सिमिलर होगा ट्राइंगल CFB के। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास है। अब जैसा क्वेश्चन ने बोला है उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ों को सॉल्व करेंगे। हमें क्वेश्चन में सबसे पहले क्या दे रखा है कि जो हमारे पास ABCD है वो एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन हमें क्या दे रखा है, सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, आई थिंक स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने पैरेललोग्राम की। हमें ABCD क्या दे रखा है, पैरेललोग्राम दे रखा है। क्लियर, सबसे पहले तो ये चीज़ बोला गया है एंड उस हिसाब से हम चित्र बना लेते हैं, फिगर बना लेते हैं। हमारे पास ये A पैरेललोग्राम बनाना आता होगा आई थिंक आप सबको। ठीक, ये मेरा A, ये B, ये C और ये पॉइंट मेरा D है। क्वेश्चन में ये बोला है कि D पॉइंट को जब आप आगे बढ़ाते हो, ठीक है, आगे बढ़ाते हो तो आपको एक पॉइंट E मिलता है, यहाँ पर कहीं पर मान लेते हैं। और फिर क्या कहते हैं, फिर BE इंटरसेक्ट करता है CD को किस पॉइंट पर, F पॉइंट पर। ये बोल रहा है क्वेश्चन। इसको ज्वाइन करेंगे तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है और ये किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, F पॉइंट पे। अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया, जो क्वेश्चन ने मेरे को बोला था वही मैंने बनाया फिगर। ओके, यहाँ तक आ गया समझ में। हमें क्या प्रूफ करना है, वी नीड टू शो, हमें क्या शो करना है कि जो ट्राइंगल ABE है वो सिमिलर है ट्राइंगल CFB। देखो ABE कहाँ है, ABE ये वाला ट्राइंगल किसके सिमिलर है, CFB। इस छोटे वाले ट्राइंगल के क्या है, सिमिलर है। ठीक है, ये छोटा वाला इस बड़े वाले के सिमिलर दिखाना है। अब इन दोनों ट्राइंगलों को तो मेरे को देखो सिमिलर दिखाना है, तो आपके मन में अभी इस टाइम पे सिमिलरिटी के लिए जितने भी क्राइटेरिया वो क्लिक करने चाहिए कि मेरे को ये रूल पता है, क्या मैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ लगा सकता हूँ। देखो पैरेललोग्राम क्या होता है कि ये जो AD है वो CF के पैरेलल है एंड ये जो BC है वो AD के पैरेलल है। क्लियर है कि नहीं। देखो तो शुरू करते हैं। सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम, हमारे पास ABCD एक पैरेललोग्राम है। इसका सीधा सीधा मतलब वो इट इम्प्लाइज कि ये जो हमारा BC है वो पैरेलल है किसके, AD के एंड, ठीक है, BC पैरेलल है किसके, AD के। देखो ये जो BC है वो पैरेलल है AD के, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो ये BC है वो पैरेलल है D पॉइंट को आगे बढ़ाए यहाँ तक, तो BC किसके पैरेलल में बोल सकता हूँ मैं, AE के भी बोल सकता हूँ। BC पैरेलल है किसके, AE के बोल सकता हूँ मैं। एंड ये जो BE है
ये जो बी ई है ये क्या है, एक इंटरसेक्टिंग लाइन है, ठीक है ना। ये और ये आपस में पैरेलल है, ये इसको इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, ठीक है। पढ़ा क्या है देखो, मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाता हूँ। इस पॉइंट को मैं अगर सपोज करो आगे बढ़ाता हूँ ऐसे ऐसे, तो ये ए ई और ये जो बी सी लाइन है वो आपस में क्या है, पैरेलल है। और ये बी ई इसको क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो इंटरसेक्ट करते ही आपने क्लास 8 में ही पढ़ लिया होगा ये प्रॉपर्टीज सारी चीज़ें, कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है ना, इक्वल होती थी, ये सब चीज़ें पढ़ी होंगी आपने। तो उसका यूज़ यहाँ पे करना है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूँगा, बी सी ए ई के क्या है, पैरेलल है, वही चीज़ लिखूँगा। सिंस बी सी इज पैरेलल टू ए, देखो पैरेलल का सिंबल लगा रहा हूँ मैं, शॉर्ट लैंग्वेज, एंड बी ई इज अ इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। देयरफॉर अब यहाँ पे जो एंगल होता है, यहाँ वाला एंगल के क्या होता है, इक्वल होता है ना। करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या होता है, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा इट सिम्प्लाइज कि जो मेरा ई बी सी एंगल है, देखो कहाँ से, ई बी सी ये वाला एंगल लिखने का तरीका है ना, ई बी सी एंगल किसके इक्वल होगा, इसके। तो मैं लिख सकता हूँ ए ई बी इक्वल टू किसके हैं, ए ई बी के। क्लियर, ये एंगल इसके इक्वल है, क्योंकि इन दोनों ट्रायंगलों को मेरे को क्या करना है, सिमिलर दिखाना है। सो आप चाहो तो इन दोनों ट्रायंगलों के अंदर की ही बात कर रहा हूँ मैं। तो ए बी सी किसके इक्वल हो गया, ए ई बी के। तो देखो ये जो ए ई बी है वो किसके इक्वल मैं लिख सकता हूँ, इस छोटे से पार्ट के लिए एफ बी सी के भी लिख सकता हूँ, क्योंकि इन दोनों ट्रायंगलों की बात करनी है। ऐसे लिख लेता हूँ, इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल सी एफ बी। कौन सा ट्रायंगल, ई बी सी एंगल किसके इक्वल है, एफ बी सी के। एक एंगल मैंने इक्वल दिखा दिया, ठीक है, ये मैंने एंगल इक्वल दिखा दिया। अगर मैं बस और एक एंगल इक्वल दिखा देता हूँ तो ये बाई ए से मैं इन दोनों ट्रायंगल को क्या बोल सकता हूँ, सिमिलर, ठीक है। अब देखो ये वाला और ये वाला एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। क्यों, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है। सिंस ए बी सी डी एक क्या है, पैरेललोग्राम है। और पैरेललोग्राम में क्या होता है कि जो अपोजिट एंगल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ ना, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। रीज़न क्या दोगे, सिंस इन ए बी सी डी पैरेललोग्राम वर्टिकली अपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल। ये चीज़ हम जानते हैं, उसी का हम यूज़ कर रहे हैं। देखो ये एक एंगल दूसरे के इक्वल दिखाते हैं, ये वाला सी के इक्वल दिखा दिया। देखो इस वाला ट्रायंगल में ये वाला और इस वाला ट्रायंगल में ये वाला इक्वल दिखा दिया, ये वाला इसके इक्वल दिखा दिया। जब दो एंगल आपस में इक्वल हो गए तो तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है। तो आप क्या लिख दोगे, हेंस बाई एंगल 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 क्राइटेरिया बाई ए जो हमारा ट्रायंगल ए बी ई है वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल
CFB के। दैट्स इट, सिंपल, हैंस प्रूफ्ड। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। आई होप आपको मैंने आराम से समझा दिया ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, देखें, कह रहे हैं इन फिगर 6.39, ये हमारा फिगर है 6.39, ठीक है। ABC एंड AMP आर टू राइट एंगल ट्राइंगल्स। देखो ABC कहाँ है, ABC ये वाला, फिर AMP, ठीक है। ये दो राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, तो यानी कि ये दोनों आपस में सिमिलर भी हैं। राइट एंगल्ड एट B एंड M रेस्पेक्टिवली, प्रूव दैट दिस, ठीक है। हमें इनको प्रूव करना है। पहला चीज़ तो ये बताना है कि जो ABC है और जो AMP है वो दोनों आपस में क्या है, सिमिलर है। वो तो पता ही चल रहा है क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल दोनों तो सिमिलर तो होंगे ही होंगे, वो हम बता भी करेंगे। और अगर ये सिमिलर है तो मेरे को ये वाली प्रॉपर्टी भी प्रूव करनी है। बहुत ही आसान और इजी क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो सबसे पहले जो फिगर है वो मैं बना लेता हूँ फटाफट। देखो आपको फिगर बनाना पड़ेगा एग्ज़ाम में, अगर दिया हो तो भी, ताकि प्रेजेंटेशन अच्छा हो पाए। क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा, ये 9 है। एक बार मैं फटाफट से फिगर बना लेता हूँ। इसको थोड़ा आगे बढ़ाएं और यहाँ से इस पॉइंट का नाम क्वेश्चन ने दिया है C, ये M, ये A, ये B और ये P। यहाँ पर राइट एंगल है और यहाँ पर राइट एंगल है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे गिवन करके लिखते हैं, गिवन, और फिर जो प्रूफ करना है प्रॉपर वे में लिखना है। गिवन क्या है हमारे पास, ट्राइंगल ABC एंड AMP are two right angle triangles, ठीक है। ये दो हमें राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, वेयर जो हमारा एंगल B है और जो एंगल M है दोनों ही किसके हैं, 90 एंगल के हैं, है ना। यहाँ पर 90 है और यहाँ पर भी 90 है, ये हमने लिख दे रहे हैं। हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, पहला पार्ट तो हमें ये प्रूफ करना है कि जो ट्रायंगल ABC है, ट्रायंगल ABC है वो सिमिलर है ट्रायंगल AMP के, ठीक है। और सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है कि CA अपॉन PA किसके इक्वल है, BC अपॉन MP के। ये दो चीज़ें प्रूफ करनी है, ठीक है। प्रूफ में आ जाते हैं, ऐसे पूरा प्रॉपर वे में लिखना पड़ता है एग्जाम में, डायरेक्ट नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे, क्योंकि मेरे को इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है, तो यहाँ से लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP। अब देखो सबसे पहली बात, ABC में और AMP में B और M दोनों क्या हैं, 90 एंगल के हैं। एंगल B इक्वल्स टू एंगल M, वाई बोथ आर 90 एंगल्स। एंड इन दोनों में एंगल A, देखो ABC में भी A आ रहा है और AMP में भी A आ रहा है। एंगल A क्या है, कॉमन है, एंगल A इक्वल्स टू एंगल है, क्यों, क्योंकि ये दोनों कॉमन एंगल है, कॉमन एंगल है। सो बाई ए क्राइटेरिया ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर। ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल AMP। फर्स्ट पार्ट इज डन, आंसर प्रूफ, पहला पार्ट प्रूफ हो गया। अब देखो जो सेकंड पार्ट में हमको प्रूफ करना है, CA चाहिए, CA, फिर क्या चाहिए, PA, फिर चाहिए मेरे को BC, B
बी सी यहाँ पर, फिर मेरे को चाहिए एम पी, यानी कि इन्हीं दो ट्रायंगलों की ही बात करनी है। ठीक, अब सेकंड पार्ट में देखो, आपको पता है जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो आपस में इक्वल होता है। उस चीज़ का भी मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा सिंस ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए एम पी, ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। देखो, जब दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं ना, when two triangles are similar then their corresponding ratio आर इक्वल। ये थ्योरम हम पढ़ चुके हैं, प्रूफ भी कर चुके हैं, इसका यूज़ करेंगे हम। अब इसमें मेरे पास एक शॉर्ट ट्रिक है। देखो कैसे ही, कोई रट्टा नहीं माना, यहाँ से ए बी लिया, ए बी अपॉन यहाँ से हम क्या ले लेंगे ए एम, फिर मैंने यहाँ से लिया बी सी, यहाँ से ले लेंगे हम एम पी, क्या बच रहा है सी ए, यहाँ से क्या जाएगा ए पी। ठीक है, तीनों चीज़ आपस में इक्वल होती है, हमें तो बस दो ही चाहिए, तो बस ये दो ले लो, सी ए अपॉन पी ए यहाँ से, और बी सी अपॉन एम पी ये आ जाएगा। इट सिंप्लाइज सी ए अपॉन पी ए इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन एम पी। ए पी पी ए एक ही बात है, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। आराम से हो गया इजीली, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। कह रहे सी डी एंड जी एच आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ ए सी बी एंड ई एफ जी सच दैट, मतलब ए सी बी का बाइसेक्टर है सी डी एंड ई जी एफ का बाइसेक्टर है जी एच, सच दैट डी एंड एच लाई ऑन साइड ए बी, डी लाई करता है ए बी पर, एफ ई पर लाई करता है एच, ऑफ ए बी सी एंड ट्राइंगल ई एफ जी रेस्पेक्टिवली। अगर हमें बोल रहा है कि ये जो ट्राइंगल ए बी सी है वो सिमिलर है एफ ई जी के, तो हमें ये तीन चीज़ें और शो करनी है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, आ सकता है एग्जाम में। ओके, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10, देखो सबसे पहले हमें क्या बोल रहा है कि जो ट्रायंगल ए बी सी है हमें दे रखा है वो सिमिलर किसके हैं, एफ ई जी के हैं। ठीक है, दो ट्रायंगल हमें सिमिलर दे रखे हैं। गिवन हमें क्या बोला है कि जो ट्रायंगल ए बी सी है वो सिमिलर है ट्रायंगल एफ ई जी के। तो थोड़ा सा मिलता जुलता फिगर बना लो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये राइट एंगल नहीं है, ऐसे ही बना रहा हूँ मैं, राइट एंगल मत समझना। इस वाले का नाम मैं दे देता हूँ ए बी सी, और इस वाले का नाम देता हूँ मैं एफ ई एफ जी। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या है, सिमिलर है। अब क्वेश्चन में ये बोला है सी डी एंड जी एच आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ ए सी बी। ए सी बी कहाँ है, देखो ए सी बी, इसका बाइसेक्टर है ये, कौन सा, सी डी। और एंड दूसरे वाला क्या बोला है कि जो ई एफ जी है, ई एफ जी, ठीक है, इसका बाइसेक्टर क्या है, जी एच। ठीक है, तो बनाते हैं बाइसेक्टर, आपको पता ही होगा, जो बीचों बीच से डिवाइड कर देता है, ये बाइसेक्टर, इस पॉइंट को नाम दिया डी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एंड इसका बाइसेक्टर हमें क्या बोला है, एच। ठीक है, ये बोला है क्वेश्चन ने, लिख दिया हमने। ठीक, ये गिवन था हमें, ये हमने कर लिया। अब टू प्रूफ पे आ जाओ, प्रॉपर वे में लिखते हैं ना, टू प्रूफ, जो प्रूफ करना है वो लिख देते हैं। फर्स्ट पार्ट जो हमें प्रूफ करना है वो है सी डी अपॉन जी एच
इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन एफ जी। नंबर 2 जो हमें प्रूव करना है वो है ट्राइंगल डी सी बी सिमिलर है ट्राइंगल एच जी ई के। एंड थर्ड पे जो हमें प्रूव करना है वो है ट्राइंगल डी सी ए सिमिलर है ट्राइंगल एच जी एफ। ठीक है, ये 3 चीज़ें हमें प्रूव करनी है। तो सबसे पहले प्रूफ पे अगर आओ, सी डी कहाँ है, देखो ये सी डी अपॉन जी एच, फिर ए सी अपॉन एफ जी। मतलब इस वाले और इस वाले ट्रायंगल को पहले सिमिलर दिखाना होगा, तभी मैं इसकी बात कर पाऊँगा। रेशियो इक्वल होते हैं, वो वाली थ्योरम यहाँ पर अप्लाई कर पाऊँगा। ठीक है, सो प्रूफ में आ गए। सिंस इन ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल ए बी सी में जो हमारा सी डी है वो क्या है, बाइसेक्टर है। इन ट्रायंगल ए बी सी सी डी इज अ बाइसेक्टर, है बाइसेक्टर। बाइसेक्टर है मतलब इस वाले एंगल को ये 2 समान हिस्सों में क्या कर रहा है, बांट दे रहा है, और वही काम इधर भी हो रहा है। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि जो एंगल ए सी डी है वो किसके इक्वल है, डी सी बी के। ठीक, यानी कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है। देखो, और इसको मैं लिख सकता हूँ, अगर किसी एक एंगल को लिखना है, ये दोनों एंगल इस टोटल का क्या है, हाफ है। एंगल ए सी बी का क्या है, हाफ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। सिमिलरली इस वाले ट्रायंगल में भी देखो, इन ट्रायंगल कौन सा, ई जी एफ। ठीक है, कौन सा, जी एच इज अ बाइसेक्टर। ठीक है, तो उसी तरीके से ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, जैसे पहले वाले में क्या है, इसको ऐसे ही इसमें वाले में भी हो जाएगा, है ना। एंगल एफ जी एच किसके होगा, एंगल एच जी ई की। ये वाला इसके इक्वल होगा, या फिर इन दोनों एंगलों को इसके हाफ के बराबर लिख सकते हैं हम। ये एफ जी ई बाई 2। ठीक है, देखो फिर इट सिंप्लाइज कि जो ए सी डी एंगल है, ठीक है ना, ए सी डी एंगल है, क्योंकि ये 2 ट्रायंगल पहले से ही आपस में क्या है, सिमिलर है। पहले से ही जब सिमिलर है, ध्यान देना, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल पहले से ही सिमिलर है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये सिमिलर है पहले से ही। ठीक है, सिंस, रीज़न दे रहा हूँ, सिंस ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एफ जी ई, सो वी हैव फ्रॉम फर्स्ट एंड टू सेकेंड वी गेट, क्या हो जाएगा हमारे पास, जो एंगल ए सी डी है, जो एंगल ए सी डी है वो किसके इक्वल है, एफ जी एच के। एंड जो हमारा डी सी बी है वो किसके इक्वल है, क्यों, बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, ये हमारा रीज़न है, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब देखें आगे क्या कर रखेंगे। अब मैंने बताया था इस वाले पार्ट को प्रूव करने के लिए मेरे को इस वाले और इस वाले ट्रायंगल को क्या दिखाना है, सिमिलर दिखाना है। तो वही लिखूँगा मैं यहाँ पर,
इन ट्राइंगल क्या, आप क्या लिखोगे, इन ट्राइंगल डी सी ए एंड ट्राइंगल एच जी एफ। हमारे पास पहले से ही ए वाला ट्राइंगल एफ के क्या है, इक्वल है। ए इक्वल टू एफ तो पहले से ही है हमारे पास, क्यों, क्योंकि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल एफ जी ई की, है ना, इसीलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ। एक एंगल दिखा दिया और एक एंगल अगर आपस में इनको इक्वल दिखा दो तो बात बन जाएगी। और बस अभी जस्ट हमने दिखाया कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है ना, यहाँ से सिंस ए सी डी, यहाँ से देखो ए सी डी इजकस टू एफ जी एच, इसे ए मान लेना फ्रॉम ए। सो बाई ए ट्राइंगल डी सी ए सिमिलर टू ट्राइंगल, ठीक है, एच जी एफ, ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो गए, सिमिलर हो गए। जब दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर होते हैं सो उनका जो करस्पॉन्डिंग रेशियो होता है वो आपस में इक्वल होता है। उस प्रॉपर्टी को यूज़ कर दूंगा मैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो डी सी अपॉन एच जी, सी ए अपॉन जी एफ, ए डी अपॉन एफ एच, ठीक है। ये तीनों आपस में इक्वल है, लेकिन मेरे को मतलब चाहिए दो से, सी डी अपॉन जी एच चाहिए और ए सी अपॉन एफ एच चाहिए, ये वाला। तो पहले के स्टार्टिंग के दो से ही प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ्ड, ठीक है। पहला पार्ट आराम से डन हो गया। अब आ जाऊँ नेक्स्ट पार्ट में। पहला पार्ट हमारा हो गया आराम से, ये वाला। अब हमें क्या करना है, डी सी बी, ठीक है, एंड एच जी एफ को इक्वल क्या दिखाना, सिमिलर। कैसे, ये वाला तो हमारे पास पहले से ही क्या है, इक्वल है, क्योंकि तो बड़ा वाला ट्रायंगल इस वाला ट्रायंगल के सिमिलर था, गिवन था, उसके हिसाब से बी और ई हमारे पास इक्वल आ गए। और अभी हमने इसको और इसको क्या दिखाया था, फ्रॉम बी, यहाँ लिख देना बी, ठीक है। अब बात करेंगे दूसरे वाले ट्रायंगल में, सेकंड पार्ट के लिए। इन ट्रायंगल डी बी सी एंड ट्रायंगल एच ई जी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, क्यों, क्योंकि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर था ट्रायंगल एफ ई जी के, ठीक है। तभी मैंने ये बात की। एंड अभी जस्ट हमने प्रूफ करके दिखाया था कि डी सी बी किसकी इक्वल है, एंगल एच जी ई के, कहाँ से, फ्रॉम बी। सो बाई ए क्राइटेरिया, ट्राइंगल डी बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एच ई जी। यही हमें तो क्या करना था, प्रूफ। ठीक है, ये भी हो गया आराम से। फिर हमें क्या बताना है, डी सी ए, ये तो पहले ही प्रूफ कर चुके हैं, एंड सिमिलर है एच जी एफ के, ये तो यहीं पे प्रूफ कर दिया था हमने स्टार्टिंग पे, उसी की मदद से तो ये प्रूफ किया था, ये थर्ड वाला था, ठीक है। सो ये तीनों क्वेश्चन हमारे आराम से बन गए। वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दो, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन पे, उसको ज़रूर चेक करना।